नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल स्टडी विद आसम में। महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम या फिर सीधे गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम विद्यालय, कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं, और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल जो भी इंग्लिश मीडियम के हैं, उनके लिए साला दर्पण पे एक टैब शुरू किया गया है, मॉड्यूल नया, जिसमें चिन्हीकरण स्टाफ का पदस्थापन से संबंधित प्रक्रिया है, उसको अपनाना है। तो इसमें आपको स्टाफ पोस्टिंग के अंदर एंट्री टाइप करनी है, जो कि आपको करना होगा। उसका तरीका मैं आगे आपको बताऊंगा। और ये आपको कार्य जो करना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि ये पूरा सेटअप जो है इंग्लिश मीडियम वाला वो नई तरीके से सरकार देख रही है और इसको चेंज करने वाली है। ठीक है, तो इसमें समस्त कार्मिकों की सूचना जो है वो आपको 16 फरवरी 2026 से लेकर 23 फरवरी 2026 के बीच में आपको भरना है, और फिर पूरा इसको सावधानीपूर्वक भरना है। संस्थापन का कार्य जो है ना वो आपको सेवा पुस्तिका के आधार पर संस्था प्रधान जो भी होंगे वो OTP से प्रमाणित करेंगे अंत में। तो आपको शुद्धता, सत्यता और प्रमाणिकता का संपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो संस्था प्रदान की रहेगी। इसमें कैसे करना है तरीका वो पूरा हम समझेंगे इसमें। और ये टैब जो है आपको जैसे आप जाओगे मेन साला दर्पण स्कूल लॉगिन करोगे, उसके होम टैब पे आपको ये दिखाई दे जाएगा। और वहाँ अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो फिर आपको स्कूल टैब के अंदर जाना है, और ये आपको टैब आपको स्टाफ पोस्टिंग एंट्री इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, तो करना कैसे है इस प्रक्रिया को हम समझ लेते हैं आगे। चलिए, सबसे पहले हम आ गए तो उस टैब को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में स्कूल का नेम वगैरह आपके आ जाएगा, और यहाँ अगर होम टैब पे नहीं दिखाई नहीं देता तो आपको डैशबोर्ड या फिर स्कूल टैब के अंदर ये शुरू हो जाएगा। 16 फरवरी से स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें दिखाई देगी। इसमें ऑलरेडी फिल होंगे कार्मिक का नाम, कर्मचारी ID, पद नाम, विषय, और यहाँ से आपको फिलअप करना है। जो एक आपका सबसे पहला हो गया स्टाफ का माध्यम चयन का, कार्यकरण 2, और तीसरा चयन का प्रकार, स्टाफ सरप्लस टाइप, और वेतन व्यवस्थाग्रह है। तो ये जैसे ही आप वहाँ खोलो, जितने भी आपके कर्मचारी होंगे सबका यहाँ पर लिस्ट दिखाई दे जाएगी, और यहाँ आपको ऐड या एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, ऐड या एडिट ऑप्शन पे आप यहाँ क्लिक करोगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, और पहला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो उसमें दिया हुआ है स्टाफ का माध्यम जिसके रूप में चयन हुआ है। तो ये सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आपको 2 मीडियम सेलेक्ट करने हैं, हिंदी और इंग्लिश। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश मीडियम उन्हीं कैंडिडेट का, उन्हीं कर्मचारी का सेलेक्ट करना है जो कि या तो इंटरव्यू से आए हैं या फिर एग्ज़ाम से आए हैं। यानी कि कहने का मतलब इंग्लिश मीडियम का माध्यम बन के आए हैं कि इंग्लिश मीडियम से पेपर दे के आए। हिंदी मीडियम जो ऑलरेडी पहले से उस महात्मा गांधी या गवर्नमेंट कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है या फिर SVMS स्कूल के अंदर जो है उसके अंदर जो आया है, तो ऑलरेडी पहले से बैठा है, स्कूल प्रमोट हो गया हो, या किसी कारण से स्थान ट्रांसफ़र से आया हो, या कोई पदस्थापन और सीधी भर्ती से हो गया हो। तो ये आपको सबसे पहले इनमें से आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, फिर आपके दूसरा जो ऑप्शन है आपका कार्यगण तिथि का है। तो कार्यगण तिथि में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर कार्यगण तिथि आपको प्रथम पदस्थापन की आपको नहीं लिखनी है। यहाँ कार्यगण तिथि आपको लिखनी है कि इस स्कूल के अंदर पदस्थापित कब है, यानी जिस महात्मा गांधी स्कूल के अंदर आप कर रहे हो तो उसकी डेट आपको ध्यान से सेलेक्ट करनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सेकेंड ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन आप भर चुके हैं। तीसरा ऑप्शन आपके जो है चयन का प्रकार है। तो चयन का प्रकार जो ऑप्शन है इसके अंदर आप पे जो इस ऑप्शन में मिलेंगे, ये ऑप्शन मिलेंगे सबसे पहले हिंदी मीडियम स्टाफ पोस्टेड इन प्रमोशन और ट्रांसफर डायरेक्ट भर्ती। ठीक है, और ऑलरेडी वर्किंग इन हिंदी मीडियम स्कूल। तो ये आपको चयन का प्रकार के अंदर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें से आपको जो चयन का प्रकार जो आपके है वो आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप हिंदी मीडियम यहाँ पर सेलेक्ट ना करके यहाँ इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करते हो तो फिर आपके ऑप्शन इस टाइप के यहाँ ओपन होंगे। इस टाइप के ऑप्शन ओपन होंगे, जिसमें से सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका है फ्रॉम सिलेक्शन इंटरव्यू या फिर एग्ज़ाम। दूसरा असिस्टेंट टीचर जो कि इसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल में लिए। तीसरे प्री प्राइमरी टीचर जो अभी लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हिंदी मीडियम सेलेक्ट करेंगे तो आपको हिंदी से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट होंगे, और इंग्लिश का सेलेक्ट करेंगे फिर इंग्लिश से रिलेटेड, यानी ये ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। तो फिर आप जैसे ही यहाँ पर ये सेलेक्ट करेंगे तो इसके आगे गो बटन ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। इस गो बटन से आपको ये एंट्रियाँ एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। वो पॉपअप ओपन पे आपको ये एंट्रियाँ आपको करनी है, जिसमें पोस्ट विच सेलेक्टेड इंग्लिश मीडियम्स, ये पोस्ट सेलेक्ट करनी है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश मीडियम,
और ऑर्डर राजकाज इंटरव्यू सिलेक्शन का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर की डेट क्या है और प्रीवियस स्कूल की NIC ID क्या है, यानी पहले जो स्कूल थे उसकी NIC ID आपको भरनी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि जो पुराने लगे हुए उनको महात्मा गांधी से अदर स्कूल में सेटअप करने का ये तरीका चल रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन मांगेंगे उससे आप समझ सकते हो, ठीक है। अब आपको अगला ऑप्शन आता है चयन का प्रकार आ गया और कार्यगण आ गया। चयन के प्रकार के बाद में आपका आ गया स्टाफ है सरप्लस, इसको आप येस या नो करेंगे। अगर येस करेंगे तो फिर ये सरप्लस में टाइप आ जाएंगे अलग अलग। सरप्लस टाइप के अंदर जो आप देख रहे हो ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें से सबसे पहला ऑप्शन है सरप्लस ड्यू टू न्यू सिलेक्शन ऑफ इंग्लिश मीडियम स्टाफ फ्रॉम सेम पोस्ट। दूसरा ऑप्शन आ गया सरप्लस ड्यू टू नो पोस्ट इन स्कूल। सरप्लस कंप्यूटर टीचर्स ड्यू टू पोस्ट क्रिएशन, BCA या SCA इसके पोस्ट क्रिएशन के कारण दिया गया। और सरप्लस ड्यू टू ज्वाइनिंग प्री प्राइमरी टीचर। अदर रीजन भी आप अगर इसमें कोई रीजन अदर रीजन देंगे और नीचे फिर साइंस टीम का दिया गया है और ये ऑप्शन आपके दिए गए, ठीक है। तो ये आप भरेंगे। और मान लिया जाए आपने हिंदी मीडियम का सेलेक्ट किया है और यहाँ पर चयन का प्रकार में भी हिंदी लिखा है, यस करा है सरप्लस में, तो फिर सरप्लस में ये ऑप्शन आपको दिखाई देने वाले हैं। इंग्लिश के लिए अलग होंगे और हिंदी के लिए फिर अलग होंगे, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के वालों के लिए क्या सरप्लस ड्यू टू न्यू सिलेक्शंस ऑफ स्टाफ ऑन सेम पोस्ट, सरप्लस ड्यू टू नो पोस्ट इन स्कूल और अदर रीजन्स जो इसमें दिए गए हैं वो। अदर रीजन पे आप क्लिक करोगे तो एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जिससे आपको ये उसको भरना होगा अदर रीजन क्या है, ठीक है। अदर रीजन में यहाँ पे इस प्रकार से पॉपअप होगा, उसमें अदर रीजन जो भी आपका बन रहा है अगर वो उसमें कारण नहीं दिया है तो अदर रीजन आप यहाँ पर फिर एक ऑप्शन और दिया गया है यहाँ पर जो वेतन व्यवस्था का ऑप्शन दिया गया है। तो ये भी ज़रूरी है कि स्कूल के अंदर ये पोस्ट है या नहीं है, उसके लिए वेतन व्यवस्था आउटर से हो रही है, इससे ये पता लग पाएगा। तो इसमें यस या नो सेलेक्ट करना है। अगर आपका वेतन कहीं बाहर से अदर DDO से बन रहा है, उस महात्मा गांधी स्कूल के अंदर पोस्ट नहीं है तो उसको यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। और ये सारी एंट्रीज़ आप करने के बाद में बस ये सारा हिंदी मीडियम का और इसका ये इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम का। तो ये आप ध्यान से सिलेक्ट करना है। फिर आप लास्ट में इसको अपडेट बटन ऑटोमेटिक यहाँ क्रिएट हो जाएगा तो इसको आपको अपडेट कर देंगे। जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो आपके जो भी संस्था प्रधान DDO हैं उनके पास से OTP जाएगा और इस OTP से ये वेरीफाई होगा, फाइनल जो सबमिट यहाँ पर हो जाएगा। तो जैसे OTP एंटर करेंगे तो आपको फाइनल सबमिट यहाँ पर करना होगा और फाइनल सबमिट करते ही डाटा सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये एंट्रीज़ करनी है। और किसी प्रकार की अगर इसमें प्रॉब्लम रहती है तो इस मॉड्यूल के लिए आपको सहायक निदेशक जो है नीरज कांडपाल, इनके नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और अनुसंधान जो अधिकारी हैं उनके नंबर दिए गए हैं, उमर फारूक, प्रशांत शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी हैं और सिद्धार्थ चिंपा, इनके सबके मोबाइल नंबर 4 के मोबाइल नंबर दिए गए हैं, 4-5 के। तो इनको आप अगर कोई समस्या है तो आप कांटेक्ट करके संपर्क कर सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू।